हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मक्खियाँ आपस में क्यों रगड़ती रहती हैं अपनी टांगें? क्या आप जानते हैं इसकी ऐसी क्या वजह है कि वो आखिर क्यों ऐसा करती हैं? तो लिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। दरअसल मक्खी और इंसानों में बहुत सी समानताएं हैं। रिसर्च इसी बात पे होते रहते हैं कि मक्खी के लगातार पैर रगड़ने की आदत बेशक इंसान से नहीं मिलती, लेकिन हैरान जरूर करती कि वो आखिर ऐसा क्यों करती हैं। ने मक्खियों को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा लगातार वो अपनी टांगें रगड़ती रहती हैं। हैरानी भी होती है कि ऐसा क्यों। मक्खियाँ बार बार थोड़ी थोड़ी देर में अपनी टांगें रगड़कर अलर्ट जैसी पोजीशन में आती रहती हैं। मक्खियाँ किसी को भी पसंद तो नहीं होती हैं। खाने पर बैठे तो उन्हें तुरंत भगा देते हैं, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ा देते हैं। इसलिए उनकी भिनभिनाहट बड़ी चिढ़ पैदा करती है। इसे अंग्रेजी में मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है। मक्खियों की ज़िंदगी कुछ हफ्तों की होती है। इतना कम जिंदा रहने के चलते उन पर रिसर्च करना बहुत ही आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियाँ दादी नानी बन जाती हैं। इसलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाता है। घरेलू मक्खियाँ सभी कीड़ों की तुलना में ज़्यादा पाई जाती हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए शायद ये सबसे ज़्यादा डेंजर भी हैं। मक्खी का शरीर बहुत हल्का भूरा और रोएदार होता है। इसकी लंबाई करीब 0.7 मीटर होती है। इसकी 2 लाल रंग की आंखें होती है। ये मुंह से काट नहीं सकती। इसका मुंह 2 स्पंजी गद्दियों से बना होता है। भोजन करने का इसका तरीका बहुत ही अलग है। पहले ये लार और अन्य पाचक रस भोजन पर टपकाती है। इस रस से जो घोल बनता है उसे चूस लेती है। मक्खी के लार में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिन्हें ये भोजन पर छोड़कर उसे दूषित कर देती है। इस भोजन में कई घातक बीमारियों के कीटाणु मिल जाने से उसे खाने से हर साल लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। मक्खियों के दांत भी नहीं होते। उनके मुंह के कुछ भाग कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्पंज की तरह काम करते हैं और भोजन को सोख लेते हैं। इसलिए उनका भोजन तरल होना चाहिए। उनकी जीभ में उस स्ट्रॉ जैसी होती है जिससे हम ठंडा पेय पीते हैं। जब मक्खियाँ दूसरे कीड़ों को खाती हैं तो भी उनके भीतरी भाग को ही चूसती हैं। इन मक्खियों को रोज अपने आपस में रगड़ते देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करती है? आखिर में मक्खियों के पूरे शरीर पर बहुत से बारीक रोए होते हैं। इनकी जीभ पर भी एक चिपचिपे पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मक्खी खुद को साफ करने के लिए अपने पैर रगड़ती रहती है। इस प्रक्रिया में मक्खी अपने रोग पर चिपके मैल का कुछ अंश हमारे भोजन पर डाल देती है। इस मैल से रोगों के कीटाणु होते हैं जो मैल के साथ भोजन में मिल जाते हैं। इस भोजन को खाने से लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। मक्खी जिन बीमारियों को फैलाती है उनमें मियादी बुखार, तपेदिक और हैजा सबसे ज़्यादा प्रमुख है। मक्खियों के ये कीटाणु मैल के ढेर और नालियों से अपने साथ लेकर आती हैं। मक्खियाँ ज़्यादातर कूड़े के आसपास और शौचादी पर रहती है, वहीं अंडे देती है। मादा मक्खी एक बार में 100 और पूरे जीवन काल में करीब 1000 अंडे देती है। अंडे 12 से 30 घंटे में ही लार्वा बन जाते हैं। इन अंडों में प्यूपा बनने से पहले कई बार छिलका उतरता है। कुछ ही दिनों में ये प्यूपा बन जाता है और यही क्रम दोबारा शुरू हो जाता है। अधिकांश मक्खियों का जीवन गर्मियों में 30 दिन और जाड़ों में इससे कुछ ज़्यादा होता है। जिन मक्खियों को हम नफरत से उड़ा देते हैं उन्होंने विज्ञान की कई कई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हर्ट मांगर ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च में ये पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोलेंगेस्टर है। 1933 में मार्गन की रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से हमें ये पता जरूर चलता है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह से क्या है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। ये जानकर हैरान कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह के जीन मक्खियों में भी पाए जाते हैं। मक्खियों के 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो चीज़ होती है जिसे डीएनए कहा रहता है, यानी हमारी बनावट और हमसे जुड़ा जीव वैज्ञानिक कोड। मक्खियों में कुल 14,000 जीन होते हैं, वहीं इंसानों में 22,500, वहीं ईस्ट में केवल 5,800 जीन होते हैं। इसी से पता चलता है कि मक्खियों से हम कितना नज़दीक ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे और मक्खी के जीन की बनावट का ये मेल तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। इंसानों से जुड़े तमाम सवाल मक्खियों पर रिसर्च करके ही मिलते हैं। शराब की लत कैसे होती है, इसका पता मक्खियों को शराब में पिलाकर लगाया गया। उसे नींद क्यों आती है और चाय कॉफ़ी का नींद पर क्या असर होता है, इसका भी मक्खियों पर कॉफ़ी पिलाकर खोजा गया। हवाई जहाज में उड़ने से जो थकान या जेट
लैग होती है, उसकी वजह भी दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया था वो मक्खियाँ ही थी। इस वक्त धरती के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मक्खियों पर रिसर्च के लिए अलग से एक प्रयोगशाला बनी है। मक्खियों पर तजुर्बे से हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं।